हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रेसिडेंट इविल सीजन 1 के 5th to 8th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें 2022 से दिखाई जाती है, जहां हम एवेलिन को देख सकते हैं जो एल्बर्ट को एंजल के पास लाई है ताकि वो एल्बर्ट की मदद से एंजल के पास से सारे राज निकाल सके। अब बात करिए ट्विंस यानी कि जेड और बिली की, तो जेड बिली को ये कहती है कि हमें हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना चाहिए, जिसमें वो लोग लग भी जाते हैं। लेकिन उसी दौरान जेड के ध्यान में ये आता है कि मे बी उसके फादर यानी कि एल्बर्ट के लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन उन लोगों को उसका लॉक नहीं पता, जिस कारण से जेड साइमन से बात कर एल्बर्ट का लैपटॉप ओपन करवा लेती है। और उसी दौरान हमें ये पता चलता है कि साइमन एवेलिन और डायना का बेटा है। और जब जेड उस लैपटॉप को चेक कर रही होती है तो उसी दौरान साइमन को ये पता चलता है कि उस लैपटॉप के अंदर एक डेड ड्रॉप ईमेल है जो कि 10 मिनट में सेंड हो जाएगा, वो भी बिली को। जो बात उन लोगों को समझ नहीं आती और उसके बाद वो लोग उसी ईमेल को पढ़ते हैं जिसमें एल्बर्ट ने बिली को ये वार्न किया है कि तुम्हें अपनी बहन जेड को इस सिचुएशन से निकालना होगा ताकि अम्ब्रेला तुम लोगों को ना पकड़े। और साथ ही उन लोगों को एक बैग ढूंढना है, जिसमें वो लोग लग भी जाते हैं। लेकिन उसी के साथ उनके घर में जो सीसीटीवी फुटेज है वो लाइव अपडेट एल्बर्ट को जाती रहेगी, जिस कारण फिर से जेड साइमन की हेल्प लेती है ताकि वो उस सीसीटीवी को हैक कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि साइमन काफी शौक है कि अम्ब्रेला उन लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। और जब वो लोग छानबीन कर रहे होते हैं तो उसी दौरान जेड बिली को कुछ क्लूज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कुछ क्लूज फोटो के पीछे और कुछ क्लूज पियानो के अंदर, जिसमें कुछ नोट्स लिखे हैं। और साथ ही उन लोगों को छुपा हुआ बैग भी मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारे पैसों के साथ साथ फेक पासपोर्ट और गन होती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों को एक हिडन पैसेज मिलता है जिसे अनलॉक करने के लिए उन्हें उनके डॉग की जरूरत है। और वो लोग ऐसा कर भी लेते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो लोग उस पैसेज के अंदर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो पैसेज और कुछ नहीं बल्कि एल्बर्ट की लैब है, जहाँ उन लोगों को उनके ब्लड सैंपल्स मिलते हैं जिन्हें एल्बर्ट ने स्टोर करके रखा है। और उसी के साथ एक बॉक्स जिस पर RC 1998 का लेबल लगा हुआ है, जिसमें उन लोगों को एक DVD लीसा नाम की मिलती है। और जैसे ही वो लोग उस DVD को ओपन करते हैं तो उस वीडियो में उन लोगों को एल्बर्ट की आवाज सुनाई देती है जो लीजा को मारने के लिए कह रहे हैं। और लीजा को देख वो दोनों काफी शॉक है, क्योंकि उसके बैक पर हम एक जायंट आई बॉल देख सकते हैं जो मे बी उसी वायरस से एक्सपोज हो गई थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसी के साथ उन लोगों को बिली की एक फाइल भी मिलती है जिसमें वो उसकी हेल्थ की अपडेट लिख रहे हैं। और उसी के साथ अगर उस वायरस ने उस पर इफेक्ट कर दिया तो किस तरह वो बिली को इन सारी सिचुएशन से दूर रखेगी, जिसके लिए उन्होंने उन्हीं के बेसमेंट में एक चेयर बनाई है जिस पर वो बिली को बांध देंगे। और जब वो लोग उस सिचुएशन से निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान जेड एक स्विच खींच देती है, जिस कारण से वो पूरी लैब जल जाती है। लेकिन एल्बर्ट वहाँ पर पहुँच के उस फायर को डिसेबल करता है और जेड और बिली से क्वेश्चन करने लगता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब वो लोग उसकी नहीं सुनते तो एल्बर्ट उन लोगों की तरफ थोड़ा वायलेंट होने लगता है, जिस कारण से बिली एल्बर्ट को नॉकआउट कर देती है। और जैसे ही उससे होश आता है तो वो खुद को वही चेयर पर बंधा हुआ पाता है जिस पर उसने बिली को बांधने की बात की थी। और वहाँ एल्बर्ट उन लोगों को जॉय का सच बताता है जो ह्यूमन को इनह्यूमन में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन बिली उन सबसे काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब तक उस वायरस ने बिली पर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिखाया। और साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताता है कि तुम दोनों अम्ब्रेला के ही बनाए हुए हो। और उसी के साथ उन लोगों ने मुझे तुम्हें मॉनिटर करने के लिए रखा था। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को मॉनिटर ही करने का काम नहीं करता, बल्कि उनसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है, जिस कारण से वो उन्हें अम्ब्रेला से बचाना चाहता है, क्योंकि उसे एंजल ने उसकी बेटियों के बारे में बताया है जो उन्हें जानता है। और जैसे ही एल्बर्ट अपनी ट्विन से उस बारे में पूछता है तो वो लोग उसे सच सच बता देते हैं कि उन लोगों ने उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन उसी के साथ उसे ये पता है कि वो डॉग ने बिली को काटा था, जिस कारण से वो उन लोगों को खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है ताकि वो ये सिचुएशन भी क्लियर कर सके। और वो लोग उसके लिए मान जाते हैं। और एल्बर्ट वहाँ से निकल सीधा एवेलिन से मिलता है और उसे यही बताता है कि वो ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, जिसके लिए हमें उस पर किसी तरह का ट्रायल करना होगा। और वो बात सुन एवेलिन रेडी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एल्बर्ट उसे किसी तरीके का इंजेक्शन लगा देता है, जिस कारण से एंजल की डेथ हो जाती है। जहाँ पहुँचकर एवेलिन उसे ये बताती है कि मैं एक
एक जासूस को ढूंढ रही हो और तुमने उसे खत्म कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि वो जासूस तुम ही हो। जिस कारण वो एल्बर्ट को उस सिचुएशन में रोक देती है और हम देख सकते हैं कि वो उसे पकड़ एक रूम में लॉक कर देती है और उसी के पास के रूम में वो खुद जैसे एक और शख्स से मिलता है। इसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है 2036 की तरफ, जहाँ हम जेड को देख सकते हैं जिसे काफी सारे अननोन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके सामने हम एक शख्स को देख सकते हैं जो अपना मास्क उतारता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि बिली होती है, जिसे देख जेड काफी शॉक है क्योंकि उनकी मुलाकात काफी सालों से नहीं हुई है। और साथ ही बिली उसे ये बताती है कि एवेलीन ने उसे जेड को लेने के लिए भेजा है। और जब जेड डैड के बारे में बिली से पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद बिली के आसपास खड़े हुए गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जेड को उस सिचुएशन से भागने के लिए भी दे देती है। साथ ही उसने उसके बैग को भी वापस कर दिया है और उसके हाथ में लगे हुए ट्रैकर को भी निकाल लिया है। लेकिन जाने से पहले बिली उसे ये बताती है कि वो अम्ब्रेला के बारे में रॉन्ग थी और साथ ही वो वायरस उस पर धीरे धीरे इफेक्ट दिखा रहा है, जिस कारण से जल्द ही बिली की मौत हो जाएगी। और इतना सुनकर बिली वहाँ से निकल सीधा अपने दोस्तों से मिलती है और वो लोग वहाँ से निकल सीधा एक शिप पर चले जाते हैं, जहाँ जेड रियूनाइट होती है बी और अर्जुन से। साथ ही हम देख सकते हैं कि जेड ने अर्जुन को बिली के बारे में बताया है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन बी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जिसके बाद जेड वहाँ से निकल उसी क्वीन जीरो के हेड पर रिसर्च करने के लिए जाती है, जहाँ उसे अपनी फ्रेंड अमृता की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। और ऐसे ही करते वो सभी पूरा दिन निकाल लेते हैं, जिसमें उन लोगों ने लगभग 55 ट्रायल्स कर चुका है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो क्वीन के सैंपल्स ठीक रह सके। लेकिन जैसे ही वो लोग 56 ट्रायल करते हैं तो उसमें वो लोग कामयाब होते हैं और उस सिचुएशन से निकल जेड बी के पियानो परफॉर्मेंस के लिए जाती है। लेकिन जल्दबाजी में वो फिर से वापस अमृता की तरफ आ जाती है और साथ ही वहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि वो जीरोस डिफरेंट स्मेल को रिएक्ट करते हैं और साथ ही डिफरेंट स्मेल से वो लोग ह्यूमन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी उन्हीं जीरो से। लेकिन उसके लिए उन लोगों को ये टेस्ट एक लाइव जीरो पर करना होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें 2 वीक का टाइम लगेगा। और वो सारी बातचीत कर वहाँ से अमृता चली जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एज यूजुअली जेड को हर चीज की काफी घाई होती है, जिस कारण से वो ओशन में जाकर एक जीरो को पकड़ ले आती है और बी के साथ मिलकर उस जीरो पर एक्सपेरिमेंट करती है। तो हम देख सकते हैं कि एक स्मेल के कारण वो जीरो जेड पर हमला नहीं करता, लेकिन जैसे ही बे उस जीरो के करीब आने की कोशिश करती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद को छुड़ा वो वहाँ से निकलते ही सीधा अमृता पर अटैक कर देती है। और उसके बाद उन सभी को ये पता चलता है कि अम्ब्रेलाज वालों ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है, यानी कि बिली ने जेड को धोखा दिया क्योंकि उसने उसे ट्रैकर की मदद से ट्रैक किया है, जो ट्रैकर उसने उसी क्वीन जीरो के हेड में छुपाया था। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है 2005 की तरफ, जहाँ हम 4 एल्बर्ट को देख सकते हैं जिन्हें ओरिजिनल एल्बर्ट ने बनाया था ताकि वो लोग अम्ब्रेला से छुपकर किसी तरह की चीज पर रिसर्च कर सके। लेकिन जैसे ही अम्ब्रेला वाले उन लोगों पर अटैक करते हैं तो उस सिचुएशन में ओरिजिनल एल्बर्ट उन तीनों में से एक को मारकर उस सिचुएशन से भाग जाता है और हम देख सकते हैं कि एवेलिन उस सिचुएशन में पहुंच गई है और हमारे वाले एल्बर्ट को उसने ट्विंस को संभालने का काम दिया। जहाँ दूसरे बर्ट की बात करें तो उसने उसे 17 साल तक कैद में रखा और एल्बर्ट को जब से ये पता था कि बर्ट की मौत हो गई है। साथ ही बर्ट को जब ये पता चलता है कि एल्बर्ट लॉक में नहीं था बल्कि वो बाहर की दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा था, तो वो बात सुन बर्ट थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और फिर से आए 2036 की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एवेलिन की मुलाकात सकीम से होती है, जो उसे यही बताती है कि उसे जीत चाहिए और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस कारण से सकीम वापस आकर ये डिसाइड करता है कि वो जेड को उनके हवाले कर देगा। लेकिन जैसे ही जेड की मुलाकात एवेलिन से होती है तो वो उसे डांस करना शुरू कर देती है और थोड़े ही देर के बाद हमें ये समझ आता है कि एवेलिन को बिली ने कंट्रोल किया है, वो भी अजीब तरह के ड्रग्स के साथ। साथ ही उस सिचुएशन को देख जेड को ये समझ आ गया है कि अब अम्ब्रेला को और कोई नहीं बल्कि बिली संभाल रही है और वो जेड का पीछा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे ब्लड सैंपल की जरूरत है और सच में वो वायरस उस पर धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है। जिस बात को सुन जेड रेडी है और वो उस शिप को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन बिली ऐसा नहीं चाहती क्योंकि शिप पर काफी सारी कीमती चीजें रखी हुई है और वो एवेलिन को कहकर ऐसा करवाने के लिए अपने सोल्जर्स भेज भी देती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेड ने अपने साथ एक ग्लास ट्यूब लाया है जिसे वो बिली के सामने ही तोड़ देती है, जिसे देखकर बिली काफी शॉक है। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होने के कारण वो उसे ड्रामेटिक कहती है। लेकिन जैसे ही उसे काफी शोर आने लगता है तो उसे ये समझ आता है कि जीरोस उन पर अटैक करने के लिए पहुँच रहे हैं, जिस कारण से
से बिली काफी वरीड हो जाती है और हम देख सकते हैं कि अम्ब्रेला के सोल्जर्स उन जीरोस को खत्म करने में लगे हुए हैं। जिसके बाद आए 2022 पर तो हम देख सकते हैं कि एवेलीन ने बर्ट की मदद से ही उस जॉय के फॉर्मूले में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जिस कारण से उसमें साइड इफेक्ट हो गए हैं। और बात करें जेड और बिली की, तो जैसे ही एल्बर्ट ने बर्ट को अपनी बेटियों के बारे में बताया था तो वो उस सिचुएशन से निकल आया है ताकि वो जेड और बिली से मिल सके, जिसे देखकर वो लोग बड़े ही आसानी से समझ जाते हैं कि एल्बर्ट के साथ किसी तरह की छेड़खानी हुई है या फिर उसके दिमाग के साथ। लेकिन थोड़े समय बाद बर्ट उन लोगों को सच बता देता है और हम देख सकते हैं कि वो लोग उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं और साथ ही जेड ने उसकी लोकेशन साइमन को भी बताई है ताकि वो लोग इस ट्रबल से निकल सके। अब बात करें एल्बर्ट की, तो उसकी हालत और खराब होती जा रही है क्योंकि उसे जेड या फिर बिली के खून की जरूरत है और अगर उसने जल्द से जल्द एवेलीन के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो वो उसे उनका ब्लड नहीं देगी। लेकिन फिर भी एक मोमेंट पर आकर वो ये डिसाइड कर लेती है कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, जिस कारण वो साइमन के बताए हुए लोकेशन पर अपने गार्ड्स भेज देती है। जिस सिचुएशन से बचते हुए जब जेड और बिली निकल रहे होते हैं तो अम्ब्रेला के गार्ड्स उन लोगों को पकड़ सीधा एल्बर्ट के पास ले जाते हैं और वहाँ जाने पर एवेलीन उन लोगों को ये सच बताती है कि एल्बर्ट कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। और जब एल्बर्ट ने अपनी क्लोन बनाने की कोशिश की तो उसने कोई बच्चा नहीं बल्कि 20 साल की उम्र का क्लोन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने सिर्फ 6 महीने का टाइम लिया और उस कारण से उसके क्लोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उस क्लोन एल्बर्ट ने एक सोल्यूशन निकाला जो कि जेड का खून है, जिससे वो सरवाइव कर सकता है। और उन्हीं के सामने हम देख सकते हैं कि वो लोग उसे जेड का ब्लड देते हैं जिसे वो खुद में इंजेक्ट कर देता है। और वो नजारा देख बिली और जेड काफी चिढ़ जाते हैं और एल्बर्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि बिली ने एल्बर्ट को ये तक कह दिया है कि अगर वो मर जाए तो अच्छा होगा। और इतना कहकर रॉथ उन लोगों को उनके बैग्स पैक करने के लिए उनके घर ले आया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एज यूजुअली जेड फिर से अपना दिमाग चलाती है और इस सिचुएशन से निकलने की बात करती है। और बात करें बर्ट की, तो हम देख सकते हैं कि बर्ट एवेलीन के पास रिटर्न आ गया है, जहाँ वो उसे एक न्यू प्रोजेक्ट बताती है जिसमें हम एक अजीब से क्रिएचर या फिर कह सकते हैं मे बी वो जीरो ही होगा, जिसे उसने वाटर ट्यूब में रखा है। जिसके बाद फिर से आए ट्विन सिस्टर्स पर, तो हम देख सकते हैं कि जेड और बिली उस सिचुएशन से निकलने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन रॉथ उन लोगों को रोक लेता है और वो सिचुएशन देख बिली रॉथ पर हावी पड़ती है और बाकी आए हुए अम्ब्रेला गार्ड्स पर भी, जो सिचुएशन देख बिली ने जेड को उस सिचुएशन से भागने के लिए कहा था और वो ठीक ऐसा ही करती है, जिस कारण से रॉथ और बाकी सभी मिलकर बिली को पकड़ लेते हैं और उसे सीधा एवेलीन के पास ले जाते हैं, जहाँ जाने पर एवेलीन को ये पता चलता है कि बिली को उस डॉग ने काटा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिली उसे ये बताती है कि उसके डैड ने उसे बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी बिली उसे ये कहती है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो अगर वो वायरस अभी भी मुझ में है। तो उस बात को सुन एवेलीन उससे यही कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिस कारण से एवेलीन उसे एग्जामिन के लिए ले जाती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके अंदर किसी भी तरीके का वायरस नहीं, जिस कारण से वो अपने एक शख्स को उस पर कुछ और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहती है। और हम देख सकते हैं कि उस कारण से उस शख्स ने उस पर एक दूसरा ही इंजेक्शन लगा दिया है और उस इंजेक्शन के कारण बिली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और उस दौरे से उठकर वो उस शख्स को मार देती है, जिसके साथ साथ वो एवेलीन पर भी हमला कर उस लैब से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ उसकी मुलाकात बर्ट से होती है। और हम देख सकते हैं कि उसी दौरान बात करें जेड की, तो वो वहाँ से निकल सीधा साइमन से आकर मिलती है और उसे एवेलीन का सारा सच बता देती है, जिसके साथ साथ साइमन को ये पता चला है कि उसी जॉय पिल्स को एवेलीन डायना को दे रही है, जिस कारण से डायना को कोई भी चीज फील नहीं हो रही और वो चीज कॉल कर साइमन अपनी मॉम को बता देता है, यही कहते हुए कि वो एक अच्छी मॉम नहीं है। और सीधा वो लोग वहाँ से निकल वापस उसी लैब में आ पहुँचे हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात एल्बर्ट से होती है। और हम देख सकते हैं कि बर्ट के कहने पर बिली ये डिसाइड करती है कि वो एल्बर्ट को एक और चांस देगी, जिस कारण वो सभी रीयूनाइट होते हैं और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि एवेलीन अपने सारे सोल्जर्स को उन लोगों के पीछे लगा चुकी है, जिस दौरान हम बिली को भी देख सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उसी डोज के कारण। वो सीधा साइमन को काट लेती है, जो चीज अब एवेलीन को भी पता चल गई है। और उसे देख एल्बर्ट उसे ये प्रॉमिस करता है कि वो साइमन को फिक्स कर सकता है, लेकिन एवेलीन अपने बेटे को मार देती है, जिसके बाद वो सभी उस सिचुएशन से भाग निकलते हैं। और हम देख सकते हैं कि बर्ट ये डिसाइड करता है कि वो पूरी लैब को जला देगा, लेकिन एल्बर्ट उसे रोकते हुए यही कहता है कि तुम्हें जीने का हक है और उनके ट्विंस को उस सिचुएशन से ले जाने के लिए कहता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने पूरी लैब को आग तो लगा दी, जिस कारण से एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया और उस सिचुएशन से एवेलीन बच निकली। साथ ही
ही हमें वो क्रिएचर भी नजर आता है जिससे एवेलिन ने वाटर टैंक में रखा हुआ था। अब बात करें जेड, बिली और बर्ट की, तो वो लोग उस न्यू रकून से भाग चुके हैं। जिसके बाद आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि बिली उस सारी सिचुएशन से काफी चिढ़ गई है और जेड को उन सभी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जेड ऐसा नहीं करती, जिस कारण से वो उसे छोड़ यही कहती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग मरने वाले हैं, जिसमें एवेलिन भी शामिल है। अब बात करें जेड की, तो हम देख सकते हैं कि उस पर वो जीरोज अटैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने खुद पर वो स्प्रे मारा था, जिस कारण से वो बचती हुई सीधा शिप की तरफ आ पहुंचती है। और हम एवेलिन को भी देख सकते हैं जो हाई टेक हथियार यूज कर सभी जीरोज के साथ साथ उसके सोल्जर्स को भी खत्म कर रही है। जिसके बाद आए फिर से जेड पर, तो हम देख सकते हैं कि वो सकीम को यही कहती है कि हमें उसे रिलीज कर देना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो लोग रिलीज बटन प्रेस करते हैं तो एक काफी ह्यूज क्रोकोडाइल उस सिचुएशन से छूट जाता है और सीधा एवेलिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एवेलिन उससे बच निकलती है। साथ ही बात करें जेड और अर्जुन की, तो उन्हें ये पता चला है कि उनकी बेटी शिवर नहीं है, जिस कारण से वो लोग उसे बचाने के लिए वापस आ रहे हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि बी की तरफ वो जायंट क्रोकोडाइल बढ़ रहा है, लेकिन वो उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। साथ ही उसी दौरान एवेलिन पहुंचकर उस बड़े क्रोकोडाइल को खत्म कर देती है। और जैसे ही उस सिचुएशन में जेड पहुंचती है तो उसे देख एवेलिन यही कहती है कि तुमने अपनी बेटी को अब तक मुझसे छुपा कर रखा। और जेड ये बात सुन उसे यही कहती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था तो तब से तुम मेरी बहन नहीं रही। और हमें छोटे से पास का ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि मे भी वही क्रिएचर ने बिली पर हमला किया था और तब से ही बिली चेंज हो गई। लेकिन अब जबकि जेड के पास उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है तो वो बिली को यही कहती है कि तुम मुझे ले जाओ लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिली ऐसा नहीं करती और जेड को शूट कर बिली को अपने साथ ले जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेड उस सिचुएशन में ठीक है। और यहाँ पर रेसिडेंट इविल सीजन 1 के 5th to 8th एपिसोड का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस की एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।